प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की से दिल लगा बैठता है, और वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के डेड बॉडी के साथ कुछ ऐसे कारनामे करता है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। स्क्रीन पर जो तुम्हें अभी आदमी दिख रहा है, इनका नाम कार्ल टेंसलर था। फरवरी 8, 1877 इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, पर ये अपना ज्यादातर समय ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बिताते थे। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जब ये अपने कंट्री वापस गए, तब इनकी कंट्री ने इन्हें रखने से मना कर दिया, तो ये यहाँ से चले गए। वो अपनी माँ के पास हार्लैंड चले जाते हैं और वो अपनी माँ के साथ 3 साल बिताते हैं। 1926 कार्ल टेंसलर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ फ्लोरिडा चले जाते हैं सेटल होने के लिए। फॉर सम रीजन कार्ल टेंसलर अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है। फिर वो वहाँ से यूएसए के की वेस्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिकल टेक्नीशियन का काम करने लगते हैं। ये टेंसलर की अभी तक की हिस्ट्री थी, पर आगे बहुत सी चीजें बदलने वाली थी। अप्रैल 22, 1930 एक क्यूबन अमेरिकन लड़की नेम मारिया एलिना उसी हॉस्पिटल में एडमिट होने आती है जहाँ पे कार्ल टेंसलर काम करता था। कार्ल टेंसलर हमेशा एक बात कहता था, उसे अपने एंसेस्टर के विजन्स आते थे और वो ड्रीम में उसे उसका सच्चा प्यार दिखाते थे, और वो जो ड्रीम में देखता था वो लड़की एकदम सेम दिखती थी उसके जैसी ही। टेंसलर को मारिया बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई थी, पहले ही नजर में, पहली नजर का प्यार हो गया था उसे। पर वो एक चीज भूल रहा था कि मारिया एक चीज से सफर कर रही थी। उस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी। उस टाइम टीबी का इलाज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और मुश्किल ही तब टीबी का इलाज होता था। टेंसलर ने सोच लिया था कि वो मारिया को टीबी से बचा के रहेगा। वो बहुत सी कोशिशें करता था, अपना जितना भी ज्ञान था उसने अभी मारिया पे ही झोंक रखा था, क्योंकि उसे टीबी का एक क्योर ढूंढना था। वो पूरे टाइम मारिया के साथ रहता था, पर वो जो दवाई उसे दे रहा था वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। मारिया की हालत पहले से भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी। टेंसलर अपने सीनियर से परमिशन मांगता है ताकि वो मारिया को एकदम अलग कर सके और उस पर अपनी बनाई हुई कुछ मेडिसिन ट्राई कर सके। उसकी पूरी टीम ने उसे परमिशन दे दी थी, क्योंकि मारिया को बचाने का कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा था, और एक मरता इंसान पे एक्सपेरिमेंट करना, क्या पता वो बची जाए। इसी होप से वो टेंसलर को परमिशन दे देते हैं मारिया पे एक्सपेरिमेंट्स करने की। टेंसलर उसे स्पेशली ट्रीट तो करता ही था, पर साथ ही साथ वो उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देता था। वो अक्सर मारिया के लिए फ्लावर्स, बुके, स्वीट्स ले जाता था। इन सब चीजों से मारिया को एक हिंट मिल रही थी कि टेंसलर क्या कहना चाहता है, और टेंसलर ने एक दिन वो बात कह ही दी थी, पर मारिया ने रिस्पेक्टफुली उसे मना कर दिया। उनमें इतना ज्यादा एज गैप था, वो 55 साल का बुढ़ा और वो 20 साल की लौंडिया। अक्टूबर 25, 1932 मारिया की डेथ हो जाती है। टेंसलर इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे बचा नहीं पाता है, और वो उन्हीं के पेरेंट्स को बोलता है कि आप उसे सही से मेडिसिन नहीं देते थे, पर जाने वाले को तो कौन ही रोक सकता है। मारिया की डेथ का सबसे बड़ा झटका टेंसलर को ही लगा था, क्योंकि वो तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके जाने के बाद अंतिम संस्कार का जितना भी खर्चा था उसने अपने ऊपर लिया, और उसके लिए एक मौज़ोलियम भी बनवाया। और वो मौज़ोलियम छोटा भी नहीं था, वो बहुत बड़ा था, और उसके अंदर लगभग एक इंसान तो बैठ ही सकता था आराम से। उस मौज़ोलियम के अंदर मारिया की बॉडी रखी जाती है। टेंसलर इतना ज्यादा उसके प्यार में पागल था, उसने उसका पूरा घर ही खरीद लिया था। उसके सामान के साथ रहता था, वो मारिया के सामान के साथ। मौज़ोलियम की चाबी बस एक ही थी, और वो सिर्फ टेंसलर के पास रहती थी। टेंसलर मारिया के ग्रेव को बहुत अजीब तरीके से विजिट करने लगा। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये थी, टेंसलर रोज जाता था उसके ग्रेव पे, और वहाँ पे बातें करता था वो उसके ग्रेव से, और वहाँ पे ही बैठा रहता था। स्टार्टिंग में तो लोगों को ऐसा लगा कि उसे मारिया की डेथ का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए वो वहाँ पे बैठा रहता है। 2 साल बीत जाते हैं और टेंसलर अपनी ये आदत कभी छोड़ता नहीं है। टेंसलर रोज उसके बॉडी के पास जाता था और रोज उससे बातें करता था, और उसके पास ही बैठा रहता था। लोगों को लगने लगा था वो पागल हो चुका है, और वो उसकी ग्रेव पे जाके गाने भी गाता था, पर ये पूरी सच्चाई नहीं थी। टेंसलर वहाँ पर जाके उसकी ग्रेव को ओपन करके मारिया के साथ बैठा था, और 2 साल हो चुके, तो इसका मतलब बॉडी सड़ना तो चालू हो ही चुकी होगी। पर वहाँ पे टेंसलर ऐसे केमिकल यूज करता था जिससे वो मारिया की बॉडी को प्रिजर्व रख सके। वो बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। जहाँ पर वो काम करता था उसे वहाँ से भी हटा दिया गया था, क्योंकि उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा ही चेंज था। अप्रैल 1933 टेंसलर रात में जाकर सेमेट्री से
मारिया की लाश चुरा लेता है। भाई उसने 2 साल पुरानी सड़ती हुई लाश को चुराया है भाई। उसका मोटिव तो यही है कि अब उसे उस लाश को प्रिजर्व रखना है। टेंजलर अपने घर पे जब बॉडी ले आता है तब वो देखता है कि बॉडी की स्किन सड़ चुकी है और बॉडी की शेप भी खराब हो रही है। तो क्या करता है कि हड्डियों को एक साथ रखने के लिए वो बहुत टाइट वायर्स का यूज करता है। स्किन को पहले जैसा करने के लिए वो प्लास्टर का यूज करता है। टेंजलर बॉडी का वेट पहले जैसा रखने के लिए उसकी बॉडी में कपड़े डालता है ताकि उसका वेट मेंटेन रह सके। उसकी आंखें बिल्कुल ही डिकम्पोज हो चुकी थी उस लाश की। तो टेंजलर क्या करता है, वो फेक आई बॉल्स बनवाता है कांच की और उन्हें उस बॉडी में लगा देता है। बॉडी को डिकम्पोज होते हुए 2 साल तो बीत ही चुके हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बदबू तो आएगी। हर बॉडी जो सड़ रही हो उससे बदबू आती ही है। मारिया के बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। टेंजलर बदबू को हटाने के लिए परफ्यूम्स का यूज करता था। अब टाइम बीतते बीतते बॉडी और ज्यादा सड़ने लगी, तो टेंजलर क्या करता था कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके सिल्क क्लॉथ को वैक्स में मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी बॉडी को दोबारा शेप देता था। टेंजलर ने करते करते 7 साल तक उस बॉडी को प्रिजर्व रखा। टेंजलर 7 सालों से एक डेड बॉडी के साथ रहते आ रहा था। इतने सालों में उसके पड़ोसियों को भी शक होने लगा था, क्योंकि टेंजलर अपने साथ लड़कियों के आइटम्स और लड़कियों के कपड़े लाता था। एक दिन उसके पड़ोसी जब उसके घर के पास से निकल रहे थे तब उसने टेंजलर को देख लिया था उस डॉल के साथ नाचते हुए। टेंजलर की पड़ोसन ने ये सारी बात मारिया की बहन को जाके बता दी थी। उनने सब बता दिया था कि वो लड़कियों के कपड़े लाता है और वो उस डॉल के साथ नाच रहा है, तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो उसके घर पे जाके देख आएगा। मारिया की बहन ऐसे ही करती है, वो जाती है टेंजलर के घर और टेंजलर के घर जाते ही उसे दिखता है एक कुर्सी पे बैठा हुआ एक इंसान जितनी बड़ी डॉल। मारिया की बहन को टेंजलर के घर पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। मारिया की बहन तभी वहाँ पे पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के हाथ ये कंफर्म हो जाता है कि वो डॉल एक इंसान की बॉडी से बनी हुई है और उस बॉडी को बहुत सालों से प्रिजर्व रखा गया है। बाद में पुलिस आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो बॉडी मारिया की ही है। तभी टेंजलर को अरेस्ट कर लिया जाता है एक बॉडी को चुराने के चार्जेस पर। जब डॉक्टर उस बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि उसके वेजाइनल एरिया में पेपर ट्यूब्स थी। इसका मतलब उसे सेक्स के लिए भी यूज करा गया था। एक डेड बॉडी के साथ सेक्स, भाई साहब ये बंदा क्या क्या करके मानता अगर आगे भी प्रिजर्व रखता तो। टेंजलर पे जो बॉडी चुराने के चार्जेस थे वो भी एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं। टेंजलर ने जो मारिया की बॉडी से एक डॉल बनाई थी उसे शो करा जाता है और वहाँ पर इतने लोग आए थे उसे देखने के लिए। और ये है उसकी एक फोटो। जब ये सब खत्म हो जाता है तब टेंजलर अपने परिवार के पास वापस चले जाता है की वेस्ट। पर मारिया के लिए उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है। वो फिर से एक डॉल बनाता है, पर इस बार लास्ट से नहीं बनाता, इस बार रियलिटी में एक डॉल बनाता है और सेम फेस मास्क यूज करता है जिससे वो मारिया जैसा दिखे। डॉल बनाने के बाद रहता तो अपनी वाइफ के घर था, पर वो ज्यादातर टाइम उस डॉल के साथ ही रहता था। 1952 कार्ल टेंजलर की डेथ हो जाती है। यहाँ पर ही एक तरफा प्यार की कहानी खत्म होती है। मैं मिलता हूँ एक और खतरनाक केस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।